नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जय बागेश्वर बालाजी महाराज, जय धीरेंद्र शास्त्री। एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर मीडिया की पैनी नजर है और इस बार एक ऐसा बयान धीरेंद्र शास्त्री का आया है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। यहां तक कि ओवैसी भी इस बार मैदान में कूदे हैं और उन्होंने ये कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, क्या धीरेंद्र शास्त्री ऐसा बयान देकर संविधान को जलाना चाहते हैं? क्या वो संविधान को पलट लेंगे? असल में धीरेंद्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में रूबिका लियाकत, जो कि पत्रकार है एबीपी न्यूज में, वो एक इंटरव्यू कर रही हैं और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आपने आम जनता को आह्वान किया कि आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो क्या तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात स्वीकार करते हो? इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने वो कहा जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है। उन्होंने वो बोला जो हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और एक महंत संत हैं, उन्होंने बोला। और उन्होंने वो बोला जो आदिकाल से हमारे संत, ऋषि, महात्मा, इतिहासकार बोलते आए हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको लेकर के आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा कि बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, योगी जी आपका इस पर क्या कहना है? तो योगी जी ने कहा, देखिए भाई, इस तरह से मैं आपको बात बताऊं। उन्होंने कहा कि जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सब हिंदू हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सिंपल, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब इसको लेकर के जो गढ़ा क्षेत्र है, जो वहां पर धाम है मध्य प्रदेश के अंदर, बागेश्वर बालाजी धाम, वहां आपको बता दूं एक महायज्ञ चल रहा है 7 दिनों के। उस यज्ञ में वो चल ही इसलिए रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हनुमान जी की शक्तियां नागरिकों में, देश के लोगों में आए, लोग हनुमान बालाजी से जुड़ें और अध्यात्म की तरफ जब जुड़ेंगे तो आध्यात्मिक शक्तियों से बहुत सारे काम होते हैं। और इसलिए वहां महायज्ञ चल रहा है और उसके अंतिम दिन में वहां गरीब कन्याओं का विवाह धीरेंद्र शास्त्री जी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें समाज का सहयोग भी है। लेकिन आपको बता दूं कि गरीब बच्चियों की शादी वहां अब की बार 121 बच्चियों की शादी होने जा रही है, जिसमें घर की गृहस्थी का सारा सामान यानी टीवी, फ्रिज, पलंग, सेफ, बर्तन, सब कुछ दिया जाना है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, इस तरह के जो समाज सेवा के काम हैं वह लगातार होते रहते हैं। लेकिन जो धीरेंद्र शास्त्री के पीछे ये देश का मीडिया पड़ा है, हमने देखा था कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा आपकी अदालत में धीरेंद्र शास्त्री से सवाल कर रहे थे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, नाम है रजत शर्मा, लेकिन शर्मा वाली कोई चीज उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। माफ करना, वो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन उस दिन से मेरे मन में एक सवाल आया कि जिस तरह से वो एक महंत और संत से सवाल कर रहे हैं जो मात्र 26 साल का है, उसको वो भिंडरावाला से तुलना कर रहे हैं, उसकी वो पता नहीं किन किन से तुलना कर रहे हैं। क्या जो ये हैं रजत शर्मा हुलुलुइया करने वालों लोगों को अपने चैनल में बुलाएंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे, जो हाथ रख करके बीमारियां ठीक कर रहे हैं? क्या ये बाकी धर्म के लोगों को भी बुलाएंगे इसी तरह और उनका इसी तरह इंटरव्यू करके उनसे कहेंगे कि आप तो चंद्रा स्वामी जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और गुस्सा साफ चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उससे लग रहा था कि इस देश के कुछ मीडिया चैनलों को, कुछ पत्रकारों को धीरेंद्र शास्त्री जी से दिक्कत हो रही है। और इस पर रूबिका लियाकत जब पूछती है तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा जिनके खून में दिक्कत है वही हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाएंगे। ये सभी उन पत्रकारों के मुंह पर करारा तमाचा है जो धीरेंद्र शास्त्री से बार बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र पर सवाल करते हैं। ये सवाल है कि भाई आप बात क्यों कर रहे हो? और उन्होंने कह दिया कि जिस दिन जो है यहां पर 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहिए वो करेंगे। संविधान में कोई पहली बार परिवर्तन नहीं है, कितनी बार देश के समय को देखते हुए, हालातों को देखते हुए नियमों में परिवर्तन किए गए हैं।
और कई शब्द ऐसे उसमें हैं बाद में डाले गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते ही नहीं थे। तो उनकी मर्जी तो चल नहीं रही, उसको तो कोई सुन नहीं रहा। तब फिर सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है धीरेंद्र शास्त्री जी के विरुद्ध, जो एक मात्र 26 साल का युवा अपने वो आध्यात्मिक शक्तियों से विश्व का कल्याण करने के लिए निकले हुए हैं, दिन रात लोगों की सेवा में हैं। कितने ही लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, कितने लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। लोग शराब, मीट और बाकी चीज जो खराब हैं सेहत के लिए, उनको छोड़कर आध्यात्मिक और सात्विक जीवन से जुड़ रहे हैं। तो क्या यह गलत है? वो किसी को ये नहीं कहते कि मैं कोई चमत्कारी हूं, मेरे चरण पकड़ो, मेरी फोटो घर ले जाओ, मेरी आरती उतारो, दक्षिणा दो, आप यहां आए हो तो पैसे चढ़ाओ। नहीं, अपनी इच्छा से मेरी श्रद्धा है, मैं हनुमान बालाजी के भक्त हूं, या मेरी श्रद्धा है, मैं मंदिर जाता हूं, तो मेरी तो संस्कारों में है कि मेरे माँ बाप ने सिखाया जब मैं छोटा सा था कि भाई मंदिर जाते हो तो आपको 1 रुपया 2 रुपया वो भगवान के चरणों में अर्पित करना है। तो अपनी मेरी श्रद्धा है, मेरे संस्कार हैं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। फिर ऐसे में जो विश्व कल्याण करने निकला है उससे सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के अब तो बड़े नेता हैं, वो सवाल कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री में अगर शक्ति है तो चीन को भस्म कर दें। तो भाई आपको बता दें, इस भारत की भूमि में ऐसे बहुत संत हुए हैं, बहुत संत हुए हैं, और हमारे देश में तो भगवान के अवतार हुए हैं। श्री कृष्ण, श्री भगवान जी राम, क्या ये अवतार पुरुष नहीं थे? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई अवतारी पुरुष थे। राम जी विष्णु जी के अवतार थे, और विष्णु जी उनका अवतार, और साक्षात शंकर जी का अवतार हनुमान जी उनके तो साथ ही थे। तो यहीं खड़े होकर आंख बंद करते हनुमान जी और विष्णु का अवतार श्री राम जी, और कहते रावण का विनाश हो जाए, फूंक मारी और नष्ट कर देते लंका को। कर तो सकते थे, शक्ति तो थी। जो हनुमान जी अकेले जाकर पूरी लंका को जला सकते हैं, वो क्या रावण को नहीं मार सकते थे? लेकिन जब शरीर रूप में कोई शक्ति अवतरित होती है तो वो चमत्कार नहीं करते। विश्व कल्याण की भावना से वो आगे वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं अपने जीवन से। तो राम जी ने ये दिखाया और दुनिया को बताया। हम सनातनियों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया कि यदि आपके सामने कोई बड़े से बड़ा भी अत्याचारी हो, आताताई हो, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो उससे डरना नहीं है कि वो तो बहुत दूर उसका घर है, वो तो बहुत बाहुबली है, उसके पास तो राइफलों का पहरा है, उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसके पास तो बहुत बड़े बड़े बहुत पैसे हैं, क्या होगा, वो तो राजा है, वो तो एमपी है, एमएलए है। राम जी ने हमें सिखाया कि जो जनशक्ति है, सबका साथ, ये सबके साथ को लेकर के संगठन में शक्ति है, इसको लेकर के आप जब चलते हैं, जब आप समाज का एकत्रीकरण करते हैं, समाज की जागृति करते हैं, तो बड़े से बड़े अत्याचारी और आतताई का भी विनाश कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने वनवासी, गिरिवासी, इन लोगों को, नल, नील, वानर, इनको इकट्ठा किया, रावण का विनाश किया। यह सिद्ध किया कि जन कल्याण यदि चाहे, विश्व कल्याण की भावना से जनता यदि जुड़ती है, जागृति आती है, तब फिर कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने आम इंसान बन करके ये सब करके दिखाया। चाहते तो चमत्कार से कर सकते थे। इसी तरह हम देखिए, महाभारत की कहानी है, अभी 5000 साल पहले की बात है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों के साथ थे। सारा युद्ध उन्हीं के सुदर्शन चक्र से हुआ। चाहते तो वो इस युद्ध को इतना लंबा चौड़ा सब लेक्चरबाजी करने की जरूरत नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान था वो अर्जुन को सुनाने की जरूरत नहीं थी, ना कौरव को समझाते, ना पांडवों को। सुदर्शन चक्र छोड़ते और अत्ताताई जितने हैं खत्म। लेकिन उन्होंने अर्जुन को आगे किया, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप कर्म तो करना है ना, आप इंसान योनि में आए हैं, तो आप कर्म करिए और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होइए, असत्य के विरुद्ध खड़े होइए। यदि आपके सामने आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके गुरु भी हैं, और वो गलत रास्ते पर या गलत के साथ हैं, तो आप उनका भी विरोध करिए।
और इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने यह सिद्ध किया, उनको खड़ा किया अर्जुन को। और इसी तरह धीरेंद्र शास्त्री जो आज बागेश्वर बालाजी धाम सरकार हैं, उनको भी आज अर्जुनों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के अंदर आज अनेक रावण पैदा हो गए हैं। उस समय तो एक था लंका में, आज भारत के अंदर है। जितनी बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो जो अत्याचारी हैं वो रावण ही हैं। वो बिना नखून, बिना दांत के, बिना सींग वाले राक्षस ही हैं। तो उस समय जब एक रावण था तो एक राम पैदा हुआ, परमात्मा की इच्छा से उसने लोगों को संगठित किया और रावण का विनाश किया। विदेश की धरती पे जाके किया, समुद्र के पार किया। तो वो ये सिद्ध करके गए कि जब भी कभी ऐसे रावण आपके इर्द गिर्द हो तो सामूहिक रूप से उनका मुकाबला करना है, संगठित होकर के मुकाबला करना है। धीरेंद्र शास्त्री जी यही कर रहे हैं कि वो ऐसी सेना बना रहे हैं हनुमान जी की कि जो इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए खड़े हों। आज किन्हीं शहरों में आप देख लीजिए कि बहन बेटी के साथ यदि कोई छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि पूरे लोग खड़े होकर सड़क पर वीडियो तो बना रहे हैं, देखते तो हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ करके उस बेटी की मदद नहीं करता, कोई किसी सज्जन पुरुष की मदद में नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर मिलकर के मुकाबला करने की बात समझ में आ जाए कि अत्याचार का विरोध करना है, असत्य का विरोध करना है, तो अत्याचारियों की हिम्मत नहीं है। मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये जो भावना है यही अत्याचारों को बढ़ावा देती है। और धीरेंद्र शास्त्री जी जब हनुमान जी से लोगों को जोड़ रहे हैं तो एक तो आध्यात्मिक शक्ति बल उसके अंदर आएगा। जो व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ जाता है, जो उनकी भक्ति करता है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि आप जिस भी देवी देवता भगवान की इष्ट देव की पूजा करते हैं वैसे ही गुण आपके अंदर आते हैं। जब हनुमान जी की भक्ति और शक्ति आपके साथ रहेगी तो आप किसी भी अत्याचारी के लिए भिड़ जाएंगे, क्योंकि आपको हनुमान जी ने यही सिखाया है कि यदि किसी नारी पर कोई अत्याचार हो रहा हो तो लंका भी जलानी पड़े तो जला दो। अब आज के हिसाब से देश का एक संविधान है, देश का एक कानून है, तो क्या करें? तो बस खड़े होना है, मारना नहीं है किसी को अपने हाथ से। आज पुलिस है, सेना है, लेकिन आप जागृत तो होइए, आप खड़े तो होइए, आप सच के साथ खड़े होंगे। बस इतना भर मात्र है, थाने में FIR कराएंगे, आप एक समाज के साथ खड़े होंगे, और वो समाज कोई भी हो। धीरेंद्र शास्त्री जी यही कर रहे हैं, और यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि जहां किसी स्त्री नारी पर अत्याचार ना हो, जहां कोई गरीब भूखा ना सोए, जहां कोई बिना मकान के ना रहे, यही हिंदू राष्ट्र है। इसको बनाने के लिए कोई टैग अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि योगी जी ने कहा, जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा, यह तो हिंदू राष्ट्र है। बस केवल उस तरह के काम होने आवश्यक हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई बाकी लोग यहां रहें, कोई उनको निकालने वाला नहीं है, लेकिन आप यहां रहकर बाकी लोगों का, यहां जो बहुसंख्यक है उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। हम कहते हैं हम तो गाय को माता मानते हैं, वो कहते हैं हम तो गाय को खाएंगे, तो ऐसा लोग तो यहां नहीं रहना चाहिए भाई, ये तो गलत है। आप बहुसंख्यक जो वर्ग है उसको कितना दबाओगे? और इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जी को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का मीडिया का रुख देखने को आ रहा है, सारे चमत्कार उनके देखने के बावजूद उनकी खिंचाई करने में लगे हैं। सोचते हैं इंटरव्यू में बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार के उनको कहीं अपने वाक पटुता से लपेट देंगे, फंसा देंगे, लेकिन जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्या उनका कोई पत्रकार बाल बांका कर सकता है? क्या उनको अपने शब्दों के जाल में उलझा सकता है? जो पूरे रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र है कि जो राम जी की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का काम कर सकते हैं, सीता माता का पता लगा सकते हैं, तो क्या वो ये पता नहीं लगा सकते कि अगला आदमी क्या विचार कर रहा है? और यही वो कर रहे हैं। तो जो पत्रकार धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर उलझाना चाहते हैं मुद्दों को और धीरेंद्र शास्त्री को विलेन बनाने की सोच रहे हैं, वो ध्यान रखें कि वो हनुमान जी के परम भक्त हैं और उनके अंदर हनुमान जी की शक्ति है और भक्ति है। इसके कारण से आप उनका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा मैंने कहा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, चीन को भी आप जो कह रहे हो भाई, अगर हमारी सेना है और सेना बॉर्डर पर बैठी है
आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि एक ना एक दिन आपका ये जो शब्द है कि चीन को भस्म कर दो होंगे, लेकिन उसके लिए जो भारत की सेना है, जो हनुमान रूप हैं, वो इस काम को जरूर करेंगे। और उनके साथ धीरेंद्र शास्त्री जी की जो भक्ति और शक्ति है वो साथ में रहेगी, जो हमेशा संत महात्माओं की मेहनतों की रही है, विश्व कल्याण की भावना। इस विश्व कल्याण की भावना में जो असुरी शक्तियां हैं उनका विनाश हमारे शास्त्रों में लिखा है। सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा से होती रही है, और इस समय बस टीम बनी हुई है कि एक तरफ राम की सेना है, एक तरफ रावण की सेना है। आप किधर हैं ये आपको तय करना है। मैंने तो तय कर लिया है, मैं धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ हूं, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, और इसलिए मैंने तय किया कि मैं उनकी आवाज बनूंगा, मैं जनता तक उनकी बात पहुंचाऊंगा। कुछ पत्रकार अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनको मैं उजागर करूंगा, और इसलिए मैंने अपना काम किया है। मैं धीरेंद्र शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़े होइए, ऐसे संतों के साथ खड़े होइए, ऐसे महात्माओं के साथ खड़े होइए। देश के अंदर ऐसे संत हैं जो चुपचाप कहीं किसी कोने में बैठे हैं, किसी आश्रम से बाहर नहीं जाते, ना अपना प्रचार करते हैं, ना कहीं टीवी में आते हैं, ना कहीं अखबारों में विज्ञापन देते हैं, केवल विश्व कल्याण की भावना से संत मत का प्रचार कर रहे हैं। आपको उनको पहचानना है और वहां तक जाना है। आप जब भक्ति करेंगे भगवान की और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे सतगुरु से मिला दो, तो आप देखेंगे कि आपको ये शंकर भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति परम संत तक जरूर पहुंचा देगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितनी आप इस सत्य आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपका एक धर्म का काम होगा, और आपके द्वारा ये एक धर्म के काम में, यानी धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में किया गया एक पुण्य का काम जुड़ेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, घर बैठे इस पुण्य की प्राप्ति करें। वंदे मातरम।